अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लेफ्रॉन इंजेक्शन 1 ग्राम के बारे में कंप्लीट रिव्यू दूंगी कि क्लेफ्रॉन इंजेक्शन को बेसिकली यूज किन कंडीशन में किया जाता है, इसको यूज किस तरह से करना चाहिए, इसका डोज और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो क्लेफ्रॉन इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। व्यूवर्स, क्लेफ्रॉन इंजेक्शन की अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें सेफोटेक्साम सोडियम पाया जाता है। सेफोटेक्साम सोडियम जो कि एक सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है। और सेफोटेक्साम सोडियम जैसा कि ये एक एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरियाज को किल करके उनकी ग्रोथ को स्टॉप करके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। इनको सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी यूज किया जाता है। क्लेफ्रॉन इंजेक्शन जो है, अगर हम इसमें देखें, इसकी ये 1 ग्राम की पैकिंग इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है और इसकी अगर हम अनबॉक्सिंग करें तो इसकी पैकिंग के अंदर जो है वो एक वायल मौजूद होती है ऑफ ड्राई सब्सटेंस और एक एम्प्यूल मौजूद है 4 ml फॉर वाटर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। और इस इंजेक्शन को IV और IM एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी वेन में और मसल में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके पर्पसेस के बारे में कि इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, तो व्यूअर्स, इसको बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिस तरह के लंग्स के कोई इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, उसके अलावा चेस्ट का कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको ब्रोंकाइटिस यानी सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको TB यानी ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो स्किन पर हो जाए उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा UTI इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं उसमें भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा गोनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि इंटरकोर्स से आप में ट्रांसमिट हो सकती है, तो वो भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी इस इंजेक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको टाइफाइड फीवर में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक कंडीशन है मेनिनजाइटिस जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, उसमें भी क्लेफ्रॉन इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, इसको हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह को ट्रीट करने के लिए एडमिनिस्टर करवाया जाता है। अगर आपको सीवियर टाइप का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्लेफ्रॉन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करवाया जाता है, लेकिन आप इसको खुद एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। आपने इसको एक ऑथोराइज्ड डॉक्टर या पर्सन के सुपरविजन के अंडर ही एडमिनिस्टर करना है। और आपने इसको इस्तेमाल करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अगर आप इसको वेन में इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपने इसको 3 मिनट में स्लोली ड्रग को इंजेक्ट करना है। अगर आप इसको रैपिडली इंजेक्ट करेंगे तो आपकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई इरिटेशन हो सकती है या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, तो आपने इसको बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ वेन में एडमिनिस्टर करवाना है। आप इसको मसल में भी एडमिनिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन आपने इसको एक्सपीरियंस पर्सन से ही एडमिनिस्टर करवाना होता है। तो व्यूवर्स, इसको इस्तेमाल करने से आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि आपको साइट ऑफ इन्फेक्शन पर रैशेस हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो सकता है, नोजिया का इशू आ सकता है, वॉमिटिंग का इशू आ सकता है, उसके अलावा स्टमक पेन हो सकती है। तो व्यूवर्स, अगर इसकी डोज के बारे में बात कर लें तो व्यूवर्स, इसका आपने IV या IM इंजेक्शन दिन में 1 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 1 ग्राम हो या फिर 0.5 mg हो, 1 mg हो, वो स्ट्रेंथ आपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। तो व्यूवर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन क्लेफ्रॉन इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।